नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रुप डी, आइए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि ये इस तरह का फॉर्म है ना जो हर कोई भरता है, और सबसे ज़्यादा अगर केस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है ना तो रेलवे ग्रुप डी का ही चलता है। और जो भी वैकेंसी एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, वो सब में इतना लफड़ा नहीं लगता है। लेकिन ग्रुप डी एक ऐसे वैकेंसी है जो इतना लफड़ा लगता है। पिछले साल भी 2022 का लफड़ा देख ही रहे होंगे आप, अभी भी देखिए चल रहा है। इसकी जो पद है 32,000 की पद आया था, 32,438। करोड़ों फॉर्म गिरा है, आप देख ही रहे होंगे, करोड़ों का फॉर्म गिरा है। क्या इस बार भी एग्ज़ाम नहीं होगा क्या? और सबसे बड़ा ख़राब स्थिति है दोस्तों ये सीसीएस वाले का। जो बच्चे अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं ग्रुप डी की आशा में कि हमें 20% मिलेगा, हमें नौकरी मिल जाएगी। एक तो सबसे पहली बात, आईटीआई करता है 2 साल का, उसमें पैसे खर्चा करना है। उसके बाद वो जब भी कहीं से कोई भी जॉन वाइज फॉर्म आती है अप्रेंटिस की, उसको भरते हैं। मेरिट आने के बाद, मेडिकल होने के बाद उनका ट्रेनिंग होता है 1 साल का, उनमें से उनको वहाँ काम कराया जाता है। लेबर क्लास की भी मतलब इतनी कम कॉस्ट है, इतनी कम फ़ी में उसको खटाया जाता है, इतनी कम उसको मिलता है पेमेंट, और 1-1 साल उसको काम करवाया जाता है। हेल्पर से भी बदतर ज़िंदगी रहता है अप्रेंटिस वालों का। उनके बाद लोग अपने दम से करते हैं कि चलो ठीक है भाई, हमको ग्रुप डी में कम से कम 20% मिलेगा, नौकरी मिल जाएगा 20% कम से कम, 4th ग्रेड की नौकरी मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे अभी फ्रेशर में हैं, जो नॉर्मल आईटीआई किए हुए हैं और जो लगभग 10th में हैं, सब फंसे हुए हैं। सब मतलब ये ग्रुप डी समझ नहीं आता, ये रेलवे बोर्ड का एक बीमारी कहाँ से कैसे दूर होगा समझ नहीं आता। ये हर एक सबसे बड़ा पीड़ा इस बात का होता है जो इनका तैयारी करते हैं इस ग्रुप डी का। ये ग्रुप डी जो 4 वर्ड है ना, 5 वर्ड, इनका जो तैयारी करता है, ये बच्चा मतलब समझ नहीं आता वो जी कैसे रहा है इसका। अभी सबसे पहली बात देखिए, अब कुछ मैटर का चर्चा करते हैं दोस्तों। फॉर्म आया, फॉर्म डला गया। पहले बात, कैलेंडर के साथ जो जिनका कैलेंडर आना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, उस टाइम में फॉर्म इसका आया नहीं है। जनवरी फरवरी इनका फॉर्म दिया, जनवरी फरवरी में 1-2 महीना डलाया। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई भी ख़त्म होगा। उसके बाद अभी 7 अगस्त से अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म, अभी एग्ज़ाम होगा अंडर ग्रेजुएट का, जो एनटीपीसी है उसका। लगभग 1 महीना 20 दिन उसका एग्ज़ाम चलेगा, 1 महीना 20 दिन का एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद ग्रुप डी का जो लाइन तो लगा है ग्रुप डी का, लेकिन इसका मैटर ये है क्या इस बार भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है। 26 तारीख को, जो आने वाला 26 जुलाई है, ठीक है, ये आने वाला 26 जुलाई को कोर्ट केस का सुनवाई है। क्या इसमें आईटीआई की जीत होगी या 10th की जीत होगी? हैं, दोनों का मुकाबला कांटा का टक्कर का है। देखिए, माननीय कोर्ट के अनुसार ये भी चीज़ मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ कि 10th वाले कम से कम 40 से 50 लाख जो होगा वो आईटीआई वाला होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा है सब 10th वाले होंगे, 10th वाले, ग्रेजुएशन वाले जितना भी है वो सब, ठीक है, जो टेक्निकल डिग्री नहीं किया है वो सब। तो बताइए, ये ग्रुप डी 32,000 पोस्ट है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के द्वारा 19 में जो नोटिस दिया था कि नहीं, हम इस बार जो भी वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी उसमें हम आईटीआई लागू करेंगे। लेकिन जो फुल नोटिफिकेशन आया उसमें आईटीआई वाला गायब कर दिया, मैटर गायब कर दिया कि नहीं, हम जो ग्रुप डी लेंगे उसमें प्रमोशन होता है, लो कैटेगरी की जॉब है तो उसमें 10th ही रखा जाए। तो आपने सबसे पहली बार नोटिस निकाल के ये स्टूडेंट लोग को भरोसा क्यों दिया भाई? सबसे पहली बात, 1 नंबर की बात ये है, ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि इनका मंत्री कुछ और बोलेगा, जो चुन के आएगा कुछ और बोलेगा। ये जो आईटीआई लागू करने वाली बात, ये पीयूष गोयल बोले थे, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, अभी तो वाणिज्य मंत्री बन गए हैं। और अभी जो मंत्री साहब हैं अश्विनी, रील मंत्री, जिनका फेमस नाम रील मंत्री है, इन रील के चक्कर में ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो इनका कहना है कि हम आईटीआई लागू नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों इन लोग के नेताओं में क्या बोलते हैं ना, बात मिला जुला चलता नहीं है। और इन लोग की लड़ाई में, इन लोग के बात मिला जुला चक्कर में सबसे ज़्यादा फंसता है स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट फंसता है, जो बेरोजगार है, जो एक नौकरी के लिए इतना परेशान होता है। सबसे बड़ा, डिग्री करना, पढ़ाई करना, इतनी उसको कंसेप्ट क्लियर करना, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाई करने में, ठीक है ना। उनको सारा चीज़ सिलेबस कवर करना, पढ़ना भी है, लड़ना भी है, दोनों चीज़ करना है। आप ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं करते कि ये हम ग्रुप डी के लिए हम 10th लगाएंगे कि आईटी लगाएंगे? अब जो 10th वाला बच्चा है
ठीक है, वो बोल रहा कि चलो ठीक है 10th ग्रुप डी के लिए 10 ठीक है। जो ITA बच्चा किया है बोल रहा कि हम इतने पैसा खर्चा किए हैं तो उसमें हमारा क्या होगा। तो देखिए बात ऐसा है, इसमें इस बार कोर्ट का क्या निर्देश होना चाहिए कि आप देखिए 10th वाले जितने भी डाले हैं फॉर्म, जितने 10th वाले हैं, अगर ये 10th वाले को हटा देता है तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10th वाले को फॉर्म भरा के इसको हटा देना, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है। तो माननीय का कोर्ट का एक इनका ये हो सकता है फैसला कि आधा जो है, आधा जैसे 20% जो होता है CCS के लिए होता है 20%। अब मैटर समझिए यहाँ पे 20% जो अप्रेंटिस होता है उसके लिए होता है, 20% जो होता है दोस्तों वो एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, जो एक्स सर्विसमैन है ना उसके लिए 20% होता है। 40% का सुपड़ा सीट साफ हो गया, 40% CCS और एक्स सर्विसमैन लेके चला गया, बचा 60%। उसमें से कुछ परसेंट PWD वगैरह जो भी है उसके लिए है, और जो भी बचा हुआ सीट है, ठीक है, उस सीट दोनों में बांट दो। 10th के लिए अलग सीट कर दो, ITA के लिए अलग सीट कर दो, दोनों अलग अलग कर दो। जिसमें टेक्निकल है ITA लगा दो, जिसमें नॉन टेक्निकल है वो सीधा 10th का लगा दो। ये चीज़ मामला इस बार करना चाहिए। और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आना चाहिए, रेलवे को साफ साफ बोल देना चाहिए कि इस बार हम 10th लगाएंगे कि ITA लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है, जो तैयारी कर रहा है वो बच्चे का समझ नहीं आता है कि ये लोग का चक्कर में अपना भविष्य खराब हो रहा है। अभी बेचारा, सबसे बड़ी बात है कि अप्रेंटिस वाला जो चलो ITA तो पैसा दे के कर लेता है, अपना ना क्लास करता ना कोई मतलब रहता है। ये अप्रेंटिस वाला बेचारा सबका इतना स्थिति ख़राब हो जाता है दोस्तों, मैंने समझ नहीं, जो किए हैं उनको पता है कि ये CCS जो 4 अक्षर है ना बहुत ख़तरनाक है। ये पहले तो ट्रेनिंग करके 1 साल डिग्री, जो मान लीजिए 19 में वैकेंसी आया, 19 में ही जो करके बैठा है 9, अभी देखिए 5 और 7 मतलब 6 साल हो गया, मतलब 19 तक का जो ग्रुप डी है, उसके बाद तो कोई वैकेंसी ग्रुप डी का आया नहीं है, क्योंकि CCS वाले तो आपका अप्रेंटिस वाला में ही फॉर्म जो ग्रुप डी में ही शिफ्ट देता है। ये 6 साल का जितना अप्रेंटिस है, एक ही उम्मीद से लगा है कि ग्रुप डी का फॉर्म आएगा हम इसमें भरेंगे, लेकिन इनका मामला और भी बिगड़ता जा रहा है। ITA के चक्कर में बच्चों को भविष्य खराब कर रहा है। इसका एग्ज़ाम को कोई अता पता नहीं है। रेलवे बोर्ड से गुजारिश है, कृपया ये मैटर को जल्दी से सुलझाएं, और ये अंडर ग्रेजुएट जो आप लिए हैं, ये NTPC ख़त्म होने के बाद तुरंत डेट दीजिए ग्रुप डी का, तुरंत अक्टूबर तक एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम होना चाहिए अक्टूबर नवंबर तक में, क्योंकि आपका जो कैलेंडर है, आपने जो LP टेक्नीशियन का आपने दे दिया 5-6 हज़ार करके आपने जो भी दिया, चलिए ठीक है दे दिया। अब जो भी NTPC का अभी 30,000 आने वाला है, 30,000 वैकेंसी आएगा NTPC का, 30,000 की वैकेंसी NTPC आने वाला है। इसके बाद आप जितना अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा, 2 से 4 दिन में आंसर की अंडर ग्रेजुएट जारी करने के बाद तुरंत हरास के साथ दे दीजिए ग्रुप डी का उसका एग्ज़ाम डेट, नहीं तो बहुत मामला दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको LP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लेना है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है रेलवे बोर्ड से कि आप जो भी अंडर ग्रेजुएट के बाद आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर तक आप कंप्लीट करा लीजिए, एग्ज़ाम बेस्ट रहेगा। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिर CCS वाले हो या फिर नॉन CCS हो या ITA हो, 10th हो, आप हुमच के पढ़ाई करें, तभी कोई उपाय है, वरना लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। बिना जो बच्चा जो पढ़ने वाला रहता है वो रूम में बैठ के पढ़ के सीट निकल जाएगा, आप लड़ते रह जाइएगा। इसलिए ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप आराम से बैठ के पढ़िए। सरकार का जो भी होगा, कोर्ट, माननीय कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सब में कबूल है ना, सब में कबूल है। जो होगा उन पे भरोसा है, क्योंकि सब कोई उन पे भरोसा छोड़ता है, तो हम लोग भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ उन पे छोड़िए, आप अपने पढ़ाई पे कंप्लीट कीजिए। आप जितना भी तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कीजिए, तो सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट होगा। वरना लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट ITA करके चक्कर में कुछ नहीं होगा। ITA करके भी लोग 10-10 साल बेरोजगार रहता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है, और 10th पास कर पे भी नौकरी लग जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। आदमी ITA करके भी 10-10 साल 5-5 साल कुछ नहीं कर रहा है, समझ गए ना। और लोग ITA 12th करके भी नौकरी ले रहा है, क्योंकि वो पढ़ रहा है। इसलिए बिना पढ़े भाई नौकरी नहीं होगा। इसलिए आप जम लगा के पढ़िए, उसके बाद जो है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, समझ ना, तैयारी कीजिए। मिलते हैं, कोई अपडेट होगा तो नेक्स्ट में 26 तारीख को मिलते हैं, कोई अपडेट आती है तो। धन्यवाद।